एक काम सा कारोबार जो फकत 10 से 15 हजार रुपए के बजट में शुरू हो सकता है, अगर कोई उसको करने वाला हो तो वो उसी को इतने यूनिक अंदाज से करता है कि वो बाकायदा एक नया ही बिजनेस बन जाता है। मेरा नाम वकास है, आप बिजनेस स्कूल देख रहे हैं। आपके लिए एक ऐसा ही यूनिक सा बिजनेस आइडिया शेयर करने जा रहा हूँ। आइडिया बाकायदा टेस्टेड है। मेरे एक क्लाइंट है जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया और बड़े यूनिक अंदाज से शुरू किया और आज वो इस बिजनेस से रोजाना का 8-7-8 हजार रुपए कमा रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोग इसी बिजनेस को लेके रोजाना का 1000-2000 रुपए कमाना भी उनके लिए मुश्किल है। बात यह है कि बिजनेस वही होता है, कारोबार वही होता है, करने वाले दिमाग में फर्क होता है। कुछ लोग दिमाग लड़ा के मिट्टी को सोना बना लेते हैं और कुछ लोग अपनी कम अकली की वजह से सोने को भी मट्टी बना देते हैं। आज का बिजनेस आइडिया बड़ा ही यूनिक, जबरदस्त किस्म का आइडिया है। इस बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास थोड़ी सी महारत होना जरूरी है, थोड़ा सा अक्ल को लड़ाना जरूरी है और थोड़ी बहुत आपको अपने मोबाइल फोन की या फेसबुक की या व्हाट्सएप की नॉलेज होना भी जरूरी है। आज के टाइम में जो जनरेशन चल रही है, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको जनरेशन जी कहा जाता है। मतलब जो सन 2000 के बाद पैदा हुए और जो सन 2000 से पहले पैदा हुए उनको 90 की दहाई के लोग कहा जाता है। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन बातों का आज के बिजनेस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। जो मेरे कस्टमर हैं, मेरे क्लाइंट हैं, जिन्होंने मेरे पास से आके कुछ चीजें खरीदी और बिजनेस शुरू किया और फिर उसको एक यूनिक रंग दे दिया, वो क्या है। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वो बिजनेस क्या था जो उन्होंने शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले जेली का बिजनेस शुरू किया। ये आप देख रहे हैं, इस तरह की कोन में जेली आती है। उन्होंने चॉकलेट का बिजनेस शुरू किया। चॉकलेट को इस तरह से गोल्डन रैपर्स में पैक करते हैं और बेच देते हैं। ऑलरेडी मेरे इन पे वीडियोस आ चुकी हैं, आप देखना चाहें देख लीजिएगा। ये कोई यूनिक बिजनेस नहीं है, ये हर कोई कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मेरे पास से सैकड़ों लोगों ने शुरू कर रखा है। इसमें यूनिक क्या है? अब उस बंदे ने क्या किया? उस बंदे ने ये किया कि सबसे पहले फेसबुक पे अपना एक पेज बनाया। उस पेज पे जाके उसने अपनी ये प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर दिया। लेकिन लिस्ट कर दिया मतलब कि जैसे हम पोस्ट लगाते हैं वैसे ही पोस्ट लगा दी, लेकिन उसने इसमें एक और टच दे दिया। मैंने आपको शुरू में बताया कि जो आज की जनरेशन है उसको जनरेशन जी कहा जाता है, लेकिन जो सबसे पुरानी जनरेशन है उसको 90 की दहाई की या 90s की जनरेशन कहा जाता है। अब 90s या 90 की दहाई के जो लोग हैं आज 30, 35, 45, 50 साल की उम्र को छू रहे हैं, उस दौर में ये वाली जेलीज, ये वाली चॉकलेट्स और इस तरह की कैंडीज जो खुली आती थी उनका बहुत ज्यादा ट्रेंड था। उनके बचपन में वो चीजें बहुत आम थी और उनकी वो डेली की, जैसे आज के बच्चे डेयरी मिल्क खा रहे हैं, आज के बच्चे अजीब अजीब किस्म के पापड़ खा रहे हैं, अजीब अजीब किस्म के चिप्स खा रहे हैं। उस दौर के बच्चों की वाहिद एंटरटेनमेंट जो मार्केट से उन्हें चीजें मिलती थी वो यही टॉफियां, यही चॉकलेट्स और यही जेलीज वगैरह होती थी। उस बंदे ने उस स्टोर को, अपने पेज को नाम ही ऐसा दिया जिससे ये फील आए कि ये 90 की दहाई के लोगों के लिए जो उस दौर के प्रोडक्ट्स हैं वो बंदा बेच रहा है। और इस तरह से फिर उसने जब उस पर एड चलाया और एड चलाने के बाद भी उसने उन्हीं लोगों को टारगेट किया जिनकी उम्र इस वक्त 30 प्लस में चल रही है। और उसने जो अपना एड डिजाइन किया वो भी इस तरह से डिजाइन किया कि उसमें वो 90 की दहाई के लोगों को टारगेट करके कह रहा है कि भाई ये 90 की दहाई के प्रोडक्ट अमूमन ये आज भी मिल जाती हैं, देहातों में तो अमूमन मिल जाती हैं, लेकिन जो 90 की दहाई के जो 30, 35, 40, 45 साल का एक बंदा है और वो जॉब करता है या वो बिजनेस कर रहा है, वो या किसी जगह पे भी है, तो उसके लिए इन चीजों को ढूंढने का टाइम नहीं है, शायद उसके जहन में भी नहीं है। लेकिन जब अचानक वो फेसबुक स्क्रॉल करता है और उसके सामने उसके बचपन की एक ऐसी चीज आती है जिसको लेने के लिए वो घंटों अम्मा का तरले करता था कि अम्मा मुझे 2 रुपए दे दो, मुझे 1 रुपए दे दो, मैंने जाके वो चॉकलेट लेनी है, मैंने ये वाली जेली लेनी है, आज उसके सामने आती है तो उसको अपने बचपन की याद ताजा हो जाती है और वो उसको फौरन से ऑर्डर करता है और घर मंगवा लेता है। अब उस बंदे ने एड तक पहुंच गए थे हम, उसके बाद वो जो उसके ऊपर बटन लगाता है लोग उसके व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे उनको डील करता है और यकीन मानिए उसके जो रेट्स हैं वो अन्यवार रेट्स हैं। वो चॉकलेट जो इस वक्त हम 10 रुपए में मार्केट में बेच रहे हैं
उसको हम रिटेल में भी बेचे तो उसके 50 पीस 500 रुपए में बिकते हैं, लेकिन वो शख्स 8 से 900 रुपए में बेच रहा है, क्योंकि उसका टारगेट आम बच्चे नहीं है, उसका टारगेट कुछ खास लोग हैं जिनके पास आज पैसा है लेकिन वो चीजें उनको नहीं मिल रही, उन चीजों का जहन से ही निकल गया, वो चीजें जैसे ही उनके सामने आती हैं उनको अपना बचपन याद आ जाता है और वो फौरन से उन चीजों को मंगवा लेते हैं, मुंह मांगी कीमत अदा करके मंगवा लेते हैं। और ये मैंने आपको 2 आइटम्स दिखाई हैं, उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो आज भी मार्केट से मिलती हैं, लेकिन वो 90 के दहाई में बच्चे बहुत शौक से खाते थे। वो खुद नहीं बनाता हर चीज, कुछ चीजें वो मार्केट से परचेज करता है, उसके बाद उसके ऐड लगाता है और उसको अच्छी खासी सेल आती है। मैंने आपको शुरू में बताया कि वो आज 8 से 10 हजार रुपए, 7, 8, 9, 10 हजार रुपए यहाँ तक रोजाना के प्रॉफिट की मद में निकाल रहा है। लेकिन मैंने शुरू में आपको ये भी कहा था कि ये वीडियो हर बंदे के लिए नहीं है। इस वीडियो के लिए आप में थोड़ा सा हुनर होना जरूरी है, थोड़ी सी कारागरी होना जरूरी है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये वीडियो इंतहाई फजूल हो, मैं खुद कह रहा हूँ, कमेंट्स करेंगे कि क्या फजूल वीडियो बना दिया यार, वेले हो तुम्हें और कोई काम नहीं है। लेकिन उस बंदे ने इतनी कामयाबी के साथ इस बिजनेस को चलाया है, इंटरव्यू उन्होंने मुझे नहीं दी, उनकी इजाजत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इस बिजनेस आइडिया ने मुझे चौंका दिया, मुझे परेशान कर दिया, मुझे हैरान कर दिया कि यार ऐसा भी हो सकता है। एक बंदा दिमाग लड़ाता है और एक आम से बिजनेस को इस लेवल पे ले जाता है, इस यूनिक तरीके से करता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कर रहा कि आप सब इसी को रेप्लिकेट करें या ये सब कुछ करें, जो करने वाले हैं वो ये भी करें, लेकिन इस वीडियो का बनाने का जो खास मकसद है वो ये है कि अगर आप दिमाग लड़ाते हैं तो आप मट्टी को भी सोने के भाव बेच सकते हैं, आप एक आम से आम चीज को भी बहुत अच्छे रेट्स में बेच सकते हैं। एक फरलू सा, पंजाबी में फरलू किसे कहते हैं, एक आम सा, फालतू सा, फारग सा प्रोडक्ट उठाते हैं और उसको भी अच्छे तरीके से मार्केट करते हैं, उन लोगों को मार्केट करते हैं जिनको वो टच करती है, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो इसका कोई भी रकम अदा करने को तैयार हो जाते हैं। तो फिर मेरे भाई आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।